पीयूष पांडे हमारे सहयोगी सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। ओवर टू यू पीयूष। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पूरी टीम के साथ बजट लेकर बाहर आ चुकी हैं और लाल कवर में ढके हुए टैब में वो बजट को फोटो ऑप के लिए बाहर आई हैं। ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी और राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी लेने के बाद वो राष्ट्रपति से मिलकर के फिर संसद जाएंगी, जहां पर कैबिनेट से बजट की मंजूरी लेंगी और उसके बाद ठीक 11 बजे वो लोकसभा में बजट को पेश करेंगी और आम जनता की आशाओं और उम्मीदों से संबंधित घोषणाएं करेंगी। जो विकसित भारत की नींव है, उसकी योजना है, उसको पेश करेंगी। और अब वित्त मंत्री यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन के लिए जा रही हैं। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और उनकी टीम के कई सहयोगी भी हैं, जो राष्ट्रपति से मिलकर के औपचारिक मंजूरी लेने के बाद वहां से संसद जाएंगी और कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद बजट को पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए वो सीधा रवाना हो रही है। अपनी बात को कंप्लीट करिए आलोक सर। मध्य वर्गीय सैलरी क्लास के जेब में कुछ ज़्यादा पैसे आए, इससे बजाय बाकी चीज़ों के इनकम टैक्स की शुरुआत 8 या 10 लाख रुपए से हो, और जो इससे कमी आए वो ले लिया जाए उन ऊपर वालों से, 200 अरबपतियों से, ताकि वो कंपनसेशन किया जा सके। एक भालू और रीछ के बॉडी से आप 5-6 बाल एक्स्ट्रा निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गंजा है जिसके पास कुछ 4 बाल हैं, लो मिडिल क्लास वाला, उसको जितनी राहत दी जा सके अल्टीमेटली इकॉनमी पे वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। थोड़ी देर में क्या नवनीत सर ये होगा, सुनाई देगा हमें, जहां उस राहत की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं? मुझे लगता है अगर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को देखें, आई टेंड टू एग्री विद सर कि जो लोअर मिडिल क्लास को छूट देने का विषय है उसके आर्थिक और राजनीतिक लाभ बहुत ज़्यादा है। सो आई वेरी मच एक्सपेक्ट कि वित्त मंत्री इस बारे में सीरियसली सोचेंगी, और चाहे वो 5 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, एक उनका विषय है, लेकिन उसके जो कंजम्पशन पे इफेक्ट है और उसके वोट पे इफेक्ट है, दोनों बहुत सकारात्मक होने वाले हैं। आर्थिक और राजनीतिक लाभ, ये शब्द सुना गौरव आपने, जहां पर एक्सपर्ट्स ये साफ तौर पर कह रहे हैं अब ये साफ हो जाएगा कि आखिर क्या सोचकर ये बजट इस बार तैयार किया गया है। गौरव, बिल्कुल, अब देखना होगा सुरभि की बजट में क्या कुछ होता है, उम्मीदें क्या होती है। एक और बड़ी खबर बता दें, फिर हमारे यहाँ पर गेस्ट बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कैसा होगा बजट। बड़ी बात यह कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C का दायरा बढ़ सकता है इस बजट में। बहुत बड़ी बात है, सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख तक कर सकती है और ये फिर राहत होगी। स्वास्थ्य बीमा के तहत 80C में छूट संभव है, जो कि बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, तो देखिए वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ अब वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं। वो तस्वीरें हमने आप दिखाई है यहाँ पर, और वो तस्वीरें उनके हाथ में वो सुर्ख लाल पाउच जिस पर अशोक की लाट का चिन्ह है और उसमें वो टैब है जिसमें बजट है। लेकिन अब आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के बारे में बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इसमें भी बदलाव की आस आज देश का टैक्स पेयर लगा रहा है। आज साल 2015 में ओल्ड टैक्स रिजीम के छूट से जुड़े सेक्शन 80C में बदलाव किया गया था साल 2015 में। उसके बाद बदलाव नहीं हुआ। 80C में निवेश पर छूट की सीमा 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई थी। इसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार सरकार 80C में भी छूट को बढ़ा सकती है, क्योंकि 2020 में देश की शुद्ध घरेलू बचत 23,29,000 करोड़ थी, जो 2021-22 में 17,12,000 करोड़ हो गई, यानी बचत कम हुई। वही 2022-23 में बचत 14,16,000 करोड़ रुपए रह गई। तो लोग डी इंसेंटिवाइज हुए हैं, डीमोटिवेट हुए हैं। इसलिए फिक्र की बात है कि टैक्स ना घटने से बचत घट रही है। बचत में 3 साल में पूरे 9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा है। और मिडिल क्लास के लिए क्या ऐलान किया जा सकता है इस बजट में? उम्मीदें मिडिल क्लास से बहुत ज्यादा है। आइए जान लेते हैं उम्मीदें क्या है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए, ये मिडिल क्लास की उम्मीद है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हो, सरकार 80C से मिलने वाली छूट में इजाफा करे, 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा छूट में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि 2024 में 9% औसत सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान फ्यूचर ऑफ पे 2024 के सर्वे से लगाया गया है। औसतन महंगाई दर 5% की रफ्तार से बढ़ी है और इसके अलावा नौकरी पेशा सैलरी पर टैक्स देता ही है। खाने पीने का भी टैक्स चुकाता है नौकरी पेशा, और सभी टैक्स चुकाते हैं। यात्रा करने पर टैक्स ज़्यादा देना होता है, बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स देना होता है, इलाज और दवाई में भी टैक्स जाता है, कोई भी सामान खरीदने पर टैक्स देना पड़ता है।